नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी अगर इससे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार एक कानून लेकर आई है, यूजीसी रेगुलेशंस। इस कानून का मकसद था कि विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव ना हो पाए, यही उसका मूल उद्देश्य था। लेकिन जातिवादी लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रखा है, सोशल मीडिया से सड़क तक प्रोपेगेंडा फैला रखा है। इस कानून का उद्देश्य था कि जातिगत भेदभाव खत्म हो। लेकिन सोच के देखिए, अगर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ही जातिवादी निकल जाए, वही जातिगत भेदभाव करने लगे, वही दलित समाज, ओबीसी समाज, दलित पिछड़ों को अपमानित करने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जेएनयू में। जेएनयू की बीसी के खिलाफ इस समय मोर्चा खोल दिया गया है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार एक आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। जो लोग यूजीसी एक्ट के समर्थन में हैं, वो लोग अब जेएनयू की बीसी को बर्खास्त करने की डिमांड कर रहे हैं। किस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे अब मोदी के हिंदुत्ववादी सांसद भी यूजीसी के समर्थन में आ गए हैं, और जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं, चाटुकार भक्त, वो कैसे यूजीसी समर्थकों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा इस तस्वीर से। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये जेएनयू से तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर जेएनयू की बीसी का पुतला फूंका गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। यहां पर नारेबाजी जबरदस्त तरीके से की गई है, और एक ही डिमांड है कि यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए और जेएनयू बीसी को बर्खास्त किया जाए तत्काल प्रभाव से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जेएनयू बीसी के खिलाफ आखिर आक्रोश क्यों है। जेएनयू बीसी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद जो छात्र हैं वो भड़क गए, और अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने ही इस बीसी को अपॉइंट किया है। कहा जा रहा है ये संघी वाइस चांसलर है, ये जातिवादी वाइस चांसलर है, जो लगातार दलितों पिछड़ों का अपमान करती है। सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। ये हमारी लड़ाई अब उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारी वीसी बोलती है कि दलित और जो पीड़ित है वो हमेशा से विक्टिमहुड का ट्रैक लेकर चलते हैं। साथियों, ये उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो बोलते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन अननेसेसरी है। साथियों, ये लड़ाई उस दिल्ली पुलिस की मानसिकता के खिलाफ है जो आप देखते हैं किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम करती है। साथियों, जिस तरह से हमारे जेएनयू ने अल्टीमेटम दिया है, वो 20 मिनट पूरे होने वाले हैं। आप सभी से मैं अपील करता हूँ, जो हमारी 3 डिमांड है कि हमारे जो यूनियन के जो ऑफिस ब्यूरर है, उसके साथ जो भी एक्टिविस्ट है, कल कुलदीप, तरुण और साथी जो भी रिटर्न हुए हैं, उनको जब तक छोड़ा नहीं जाता, जब तक जो पुलिस के साथी ने जाकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का काम किया है वो माफी नहीं मांगता, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और थाने तक मार्च करेंगे। एक बार फिर से इस अपील के साथ मैं बोलता हूँ, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो जेएनयू की बीसी ने दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का जिस तरीके से अपमान किया, कहा जा रहा कि इन्हें 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। सोचिए, अगर विश्वविद्यालयों में इतने ज़्यादा जातिवादी लोग हैं तो आखिर यूजीसी रेगुलेशंस क्यों ना लागू किया जाए।
इसीलिए दोस्तों यूजीसी एक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, क्योंकि जब बीसी ही जातिवाद में लिप्त है तो फिर सोचिए आम लोगों का क्या होगा। आम जो जातिवादी लोग यूनिवर्सिटीज़ में घूम रहे हैं वो लोग कितना प्रताड़ित करेंगे बहुजन समाज के लोगों को। इसीलिए इस कानून की सख्त ज़रूरत है। वैसे तो हमारे देश में कई सांसद हैं, बीजेपी के न जाने कितने सांसद हैं, लेकिन अब बीजेपी के इकलौते पहले ऐसे सांसद ने यूजीसी का समर्थन किया है जिनकी बड़ी ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। हालांकि इनके विचारों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है जो इनकी विचारधारा है, लेकिन यूजीसी पर इन्होंने जो स्टैंड लिया है, इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, नाम तो सुना ही होगा। कई बार इन्होंने नफरत भरी बयानबाजी भी की है, लेकिन इनका यूजीसी पर जो चेहरा सामने आया है उसने इनके लिए कहीं ना कहीं एक सहानुभूति प्रकट की है। लेकिन जो यूजीसी विरोधी हैं वो इनके खिलाफ जहर कैसे उगल रहे हैं वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए साक्षी महाराज ने किस तरीके से खुलेआम यूजीसी कानून का समर्थन करके जातिवादियों की लंका लगा दी। यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, तो यहाँ साक्षी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज उसे अपना विरोध मान ले तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है साक्षी महाराज ने। दरअसल ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, एससी एसटी ओबीसी ने अपना विरोध इसे मान ही लिया है, क्योंकि यूजीसी एक्ट बहुजनों के लिए लाया गया था और अगर गैर बहुजन उसका विरोध कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुजनों का ही विरोध है। बहुजनों के हक अधिकारों को अगर कोई छीनेगा तो बहुजन जाहिर तौर पर नाराज़ होगा, और नाराज़ होगा तो उस पार्टी को तो बिल्कुल वोट नहीं करेगा जो पार्टी बहुजनों के खिलाफ काम करेगी। यही बात साक्षी महाराज ने यहाँ पर कही है। साक्षी महाराज ने खुलेआम कह दिया है कि ये कानून आना चाहिए और इस कानून की सख्त ज़रूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से साक्षी महाराज का विरोध कर रहे हैं जातिवादी लोग। अजीत भारती का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अजीत भारती जो कि बिन पेदी का लोटा है, कभी वो मुसलमानों को टारगेट करता है, कभी दलितों को टारगेट करता है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी के तो पीछे ही पड़ा रहता है। क्या लिखा है साक्षी महाराज के बयान पर? इसने लिखा है कि मैं किसी के रंग पर तब तक टिप्पणी नहीं करता तब तक वो हरामखोरी पर ना उतर आए। इस मलिन हृदय वाले करकुट्टे को हराने के लिए सवर्ण समाज आगे आए। बुकमार्क कर लीजिए ऐसे चारों को जो आपके वोट से जीते हैं और फिर नीचता भरे कथन कहते हैं। तो अजीत भारती को साक्षी महाराज का बयान बिल्कुल भी रास नहीं आया। लोधी समाज से आने वाले उन्नाव के सांसद को समर्ण लोग कैसे गाली दे रहे हैं, ये एक मिसाल है। कहा जा रहा है कि अगर यूजीसी नियम लागू नहीं हुआ तो बहुजन बीजेपी को उनकी औकात दिखा देगा। दोस्तों यूजीसी पर दो वर्ग आंदोलन कर रहा है। एक वर्ग चाहता है कि यूजीसी एक्ट ना लागू हो, एक चाहता है कि यूजीसी एक्ट लागू हो। जो चाहता है कि यूजीसी एक्ट लागू हो बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, वो किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई गंदे नारे नहीं लगा रहा है। लेकिन यूजीसी विरोधी कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, मैं आपको एक नमूना दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कितनी गंदी मानसिकता के हैं, ये वीडियो दोस्तों आप देखिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। बाकी के लोग रुके, अभी प्रशांत ग्रहण करें और तो इस देश में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। ये देश सिर्फ कृषि प्रधान नहीं है, ये देश जाति प्रधान है। जाति के नाम पर भेदभाव चरम पर है और यूजीसी एक्ट रेगुलेशंस की इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग सुन लें, वो लोग बहुत ज़्यादा जातिवादी हैं और जो जातिवादी इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।
उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूजीसी के पक्ष में अब पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। अब यूजीसी एक्ट लागू होकर रहेगा। जेएनयू की वीसी को भी, जो जातिवादी संघी वीसी है, उसे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वीसी बनने का, वाइस चांसलर बनने का कोई हक अधिकार नहीं, जो बहुजन समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी एक्ट लागू हो पाएगा? क्या आप लोग यूजीसी के समर्थन में हैं, विरोध में हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।